मुजफ्फरनगर मदरसे में धर्मांतरण की साजिश। स्वामी यशवीर जी महाराज ने मुजफ्फरनगर में स्थित एक मदरसे पर धर्मांतरण का लगाया आरोप। 10 वर्षों से मदरसे में हो रहा है धर्मांतरण का खेल। महाराज ने अपने बयान की वीडियो की वायरल, जिस पर स्थानीय पुलिस और LIU की टीम ने मदरसे में पहुंचकर घंटों की जांच पड़ताल। कई हिंदू युवक युवती के धर्मांतरण का आरोप है मदरसे पर। योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी SSP को तत्काल मामले की जांच के बाद कार्रवाई के दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित फुलत गांव एक बार फिर से धर्मांतरण के मामले में उस समय चर्चाओं में आ गया जब जनपद में स्थित योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर इस गांव के दारुल उलूम रहीमिया मदरसे पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने अपनी इस वायरल वीडियो में कहा कि हिंदू युवक युवतियों का लगातार इस मदरसे में धर्मांतरण कराया जा रहा है। स्वामी जी की इस वीडियो के वायरल होते ही तुरंत स्थानीय पुलिस भी हरकत में आ गई, जिसके चलते स्थानीय पुलिस और LIU विभाग की टीम ने भी मदरसे में पहुंचकर घंटों तक जांच पड़ताल की। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी मुजफ्फरनगर SSP संजय कुमार वर्मा से वार्तालाप कर इस मामले में तत्काल प्रभाव से जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो भी इस प्रकरण में सामाजिक और असामाजिक कार्यों में लिप्त पाए जाएंगे तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आज इस मदरसे में गई पुलिस टीम की जांच पड़ताल में अभी तक धर्मांतरण को लेकर कोई ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई है। बावजूद इसके मामले की गहनता से जांच जारी है। बहरहाल जानकारी के मुताबिक इस फूलत गांव के ही एक मदरसे के संचालक मौलाना कलीम सिद्दीकी को भी कुछ साल पहले धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट के आरोप में ATS द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बस जब से ही ये फूलत गांव धर्मांतरण को लेकर चर्चाओं में बना रहता है। इस मामले को लेकर स्वामी यशवीर जी महाराज जहां अपनी वायरल वीडियो में आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में एक बड़े ही गंभीर विषय रख रहा हूँ। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली के निकट ग्राम फूलत में एक उलूम रहीमिया मदरसा है और इस मदरसे के संचालक मौलाना हिफरजुर रहमान अंसारी और इसका पुत्र मौलाना जुबैर अंसारी है और यहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है और ये धर्मांतरण का कार्य 10-12 वर्षों से चल रहा है और यहाँ पर बाहर से हिंदुओं की लड़कियां लाई जाती हैं और उनका धर्मांतरण करके मुस्लिम लड़कों से उनका विवाह भी कर दिया जाता है और हिंदुओं के लड़के लड़कियों का धर्मांतरण बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन मैं केवल यहाँ कुछ ही लोगों की जानकारी आपके समक्ष रख रहा हूँ जिनका धर्मांतरण हुआ है। उनमें जुगनू शर्मा सन ऑफ मोहन शर्मा, ये ग्राम भैंसी का रहने वाला है और इसका वर्तमान नाम अब्दुल रहमान है और ये फूलत मदरसे के निकट ही रहता है। दूसरा विक्रमपुत्र तिलक राम, ये ग्राम काशी मेरठ के अंदर रहता है और वर्तमान में इसका नाम अकरम है और इस प्रकार से और बहुत नाम है। तो मेरा आपसे निवेदन है इसको अपने संज्ञान में लेकर इस मदरसे को सील किया जाए और धर्मांतरण आदि कार्यवाही करके इन दोनों पिता पुत्रों को जेल में डाला जाए और उनकी बहुत बड़ी संपत्ति है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहाँ से ये सब फंडिंग हो रहा है, उनकी सब संपत्ति की जांच भी होना चाहिए क्योंकि जो इन्होंने यह मदरसा चलाया है, मदरसा केवल शिक्षा देने के लिए होता है, ना कि हिंदुओं का धर्मांतरण कराने के लिए। और यहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है ये कई जिलों में, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और इस मदरसे में कुछ जो भूमि घेरी है वह सरकार की घेरी रखी है और वहीं पर एक कुआं भी है और उस कुएं को बंद कर दिया गया है जिसको हिंदुओं की महिलाओं पूजा के समय कुआं पूजन के लिए जाती थी। आज उनके यहाँ ये भी समस्या हो गई है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मदरसे में जो भी जमीन सरकारी घेरी गई है वह सरकारी जमीन भी इनके कब्जे से मुक्त कराई जाए और इन पर शिकंजा कसा जाए और यदि इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम शीघ्र ही हिंदू समाज को लेकर इस मद्रास को घर कर बैठेंगे। घटना प्रदर्शन होगा और धरना प्रदर्शन रात दिन तब तक चलता रहेगा जब तक इन धर्मांतरण करने वाले जिहादियों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती और ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ ही अपने हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ आप लोग तैयार रहे, यदि आवश्यकता पड़ी कोई धरना प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा जिससे आगे कोई जिहादी इस प्रकार से हिंदुओं की बहु बेटियों धर्मांतरण का निकृष्ट कार्य न कर पाए। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा ये भी निवेदन है कि इसकी जांच किसी निष्पक्ष और निडर अधिकारी को सौंपी जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो वह मंत्री कपिल देव अग्रवाल की माने तो देखिए फूलत मदरसे की चर्चा समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर मुजफ्फरनगर में चल रही है। तत्काल प्रभाव से हमने SSP को कहा है कि इसकी जांच करें। इस प्रकार के तत्व सामाजिक और असामाजिक कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं, तत्काल प्रभाव से इन पर कार्रवाई हो क्योंकि पूर्व में हमने देखा धर्मांतरण के मामलों में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की गई है, उनकी जांच भी हो रही है। उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि मुख्यमंत्री जी ने बच्चों के हाथ में कलम दें, उनको अच्छी शिक्षा दें ताकि समाज का भी और परिवार का भी सर्वांगीण विकास हो सके और जो पतन के रास्ते पर बहला फुसलाकर इनको भड़काने का काम है तो इनका भी इलाज निश्चित है। समाज का नुकसान होगा उस पर कार्रवाई होगी। यशवीर महाराज ने एक आरोप लगाया जो फुलत मदरसा है धर्मांतरण का, आज पुलिस भी पहुंची थी जांच करने। देखिए फुलत मदरसे की चर्चा समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर मुजफ्फरनगर में चल रही है। तत्काल प्रभाव से हमने SSP को कहा है कि जांच कराएं। अगर इस प्रकार के तत्व इन सामाजिक और असामाजिक कामों में
लिप्त पाए जाते हैं, वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई हो। चूंकि पूर्व में हमने देखा है कि धर्मांतरण के मामले जो लिप्त पाए गए, उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की गई है, उनकी जांच भी हुई है। और उन्होंने ये भी आह्वान किया मुख्यमंत्री ने कि बच्चों के हाथ में कलम दें, उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छी तालीम दें, ताकि समाज का भी और परिवार का भी सर्वांगीण विकास हो सके। और जो पतन के रास्ते पर इस प्रकार से बहला के फुसला करके वो दिग्भ्रमित करने का काम करें, तो इनका भी विनाश निश्चित है और समाज का भी नुकसान होगा। मंत्री जी, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है मदरसे में, उसमें कार्रवाई होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में मैं एक बड़ा ही गंभीर विषय रख रहा हूं। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली के निकट ग्राम फुलत में एक दारुल उलूम रहमिया मदरसा है और इस मदरसे के संचालक मौलाना हिफरजुर रहमान अंसारी और इसका पुत्र मौलाना जुबैर अंसारी है। और यहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है और यह धर्मांतरण का कार्य 10-12 वर्षों से चल रहा है। और यहाँ पर बाहर से हिंदुओं की लड़की लाई जाती है और उनका धर्मांतरण करके मुस्लिम लड़कों से उनका विवाह भी कर दिया जाता है। और हिंदुओं के लड़के लड़कियों का धर्मांतरण बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं केवल यहाँ कुछ ही लोगों की जानकारी आपके समक्ष रख रहा हूँ। जिनका धर्मांतरण हुआ है उनमें जुगनू शर्मा सनोप मोहन शर्मा, ये ग्राम भैंसी का रहने वाला है और इसका वर्तमान नाम अब्दुल रहमान है और यह फुलत मदरसे के निकट ही रहता है। दूसरा विक्रम पुत्र तिलकराम, ये ग्राम काशी मेरठ के अंदर रहता है और वर्तमान में इसका नाम अकरम है। और इस प्रकार से और बहुत नाम हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको अपने संज्ञान में लेकर इस मदरसे को सील किया जाए और धर्मांतरण आदि कार्यवाही करके इन दोनों पिता पुत्रों को जेल में डाला जाए। और इनकी बहुत बड़ी संपत्ति है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, जहां से ये सब फंडिंग हो रहा है। इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो ये मदरसा चलाया है, मदरसा केवल शिक्षा देने के लिए होता है, न कि हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए। और यहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ये कई जिलों में, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस मदरसे में कुछ जो भूमि इन्होंने घेरी है वो सरकारी भूमि घेर रखी है। और वहीं पर एक कुआं भी है, जो कुआं भी बंद कर दिया गया है, जिस कुएं को हिंदुओं की महिलाएं पूजा के समय कुआं पूजन के लिए जाती थी, आज उनके यहाँ वो भी समस्या हो गई है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मदरसे ने जो भी जमीन सरकारी घेरी है वो सरकारी जमीन भी इनके कब्जे से मुक्त कराई जाए और इन पर शिकंजा कसा जाए। और यदि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो हम शीघ्र ही हिंदू समाज को लेकर के इस मदरसे को घेर करके बैठेंगे, धरना प्रदर्शन होगा। और धरना प्रदर्शन रात दिन तब तक चलता रहेगा जब तक इन धर्मांतरण कराने वाले जेहादियों के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ में अपने हिंदू समाज से कहना चाहता हूं कि आप लोग तैयार रहें, यदि आवश्यकता हुई तो ये धरना प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा, जिससे कि आगे इस प्रकार से कोई भी जेहादी हिंदुओं की और हिंदुओं की बहु बेटियों के धर्मांतरण का कोई निकृष्ट कार्य न कर पाए। मुख्यमंत्री
श्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा ये भी निवेदन है कि इसकी जांच किसी निष्पक्ष और निडर अधिकारी को सौंपी जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा।